वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 26 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गौतम अदानी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। संपत्ति के मामले में अदानी ने दुनिया के दिग्गज अरबपति व निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार अदानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अदानी एंड फैमिली की नेटवर्थ बढ़कर 123.2 अरब डॉलर हो गई। अब दुनिया में 4 ऐसे लोग बचे हैं जो कि अदानी से अधिक अमीर हैं। इनमें 269.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क पहले स्थान पर और वहीं अमेजन के जेफ बेजोस 170.2 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर और LVMH के वर्नाड अर्नाल्ड एंड फैमिली 166.8 अरब डॉलर के साथ तीसरे तथा माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 130.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर। अंबानी की संपत्ति 104.2 अरब डॉलर है। इस माह के आरंभ में ही अदानी सबसे अमीर एशियाई अरबपति बन गए। 59 वर्षीय अदानी की कंपनियों के शेयर में इस वर्ष 19% से लेकर 195% तक का उछाल आया। यूएई के क्राउन प्रिंस के भाई द्वारा संचालित अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अदानी की 3 हरित ऊर्जा केंद्रित फर्मों में 2 अरब डॉलर निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 से लेकर 2021 के बीच में कितने लोग HIV पॉजिटिव पाए गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 17,08,777। दोस्तों, भारत में 2011 से 2021 के बीच 17,08,777 लोगों ने असुरक्षित यौन संबंधों से HIV पॉजिटिव पाए गए। भारत में HIV से संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर RTI में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पिछले 10 वर्षों में 17 लाख से अधिक लोग HIV से संक्रमित हुए। और दोस्तों, RTI के एक जवाब में राष्ट्रीय नियंत्रण संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 10 वर्षों में HIV से संक्रमित लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आई। असुरक्षित यौन संबंध से HIV संरक्षण 2011-12 में 2.4 लाख लोगों में दर्ज किया गया था, जबकि 2020-21 में यह संख्या घटकर 85,268 हो गई। दोस्तों, भारत में 2011 से 2021 के बीच राज्यों में HIV से संक्रमित मरीज: राज्य आंध्र प्रदेश 3,18,814 HIV संक्रमित मरीज हैं। महाराष्ट्र 2,84,577, कर्नाटक 2,12,982, तमिलनाडु 1,16,536, आंध्र प्रदेश 1,10,911, गुजरात 87,440। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किस देश के इतिहास में सबसे लंबे तक रिपब्लिक सीनेटर रहे ओरेन जी हैच का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रिपब्लिक सीनेटर रहे ओरेन जी हैच का शनिवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 4 दशकों से भी अधिक समय तक यूटा की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। हैच स्टेम सेल पर अनुसंधान से लेकर दिव्यांग लोगों के अधिकारों तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने लंबे कैरियर में कई बार डेमोक्रेट सांसदों के साथ खड़े दिखाई पड़े। उन्होंने गर्भपात की जैसे मुद्दों की भी पैरवी की और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आकार देने में भी मदद की। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद, कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का मिसिसिपी अंतिम राज्य होगा जो समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों के समान वेतन को लागू करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। मिसिसिपी अमेरिकी राज्य अंतिम राज्य होगा जो समान कार्य के लिए महिलाओं का समान वेतन का कानून लागू करेगा। रिपब्लिक गवर्नर टॉटे रिबिस ने बुधवार को राज्य की विधायिका से पारित संख्या 770 को अपनी मंजूरी दी, जो कि 1 जुलाई में कानून के रूप में लागू होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1963 में अमेरिका के संघीय कानून में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, लेकिन वर्ष 2019 में अलावाजा राज्य द्वारा यह कानून लागू किए जाने के बाद मिसिसिपी एकमात्र अमेरिकी राज्य बच गया जहां यह कानून लागू नहीं था। मिसिसिपी विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र द्वारा वर्ष 2017 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पूर्णकालिक कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 27% तक कम वेतन मिलता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर 19% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुषों का सिंगल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंद्रे रूबलेन। दोस्तों, रूस के आंद्रे रूबलेन ने रविवार को नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-7, 6-0 से हराकर सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया, जो उनका सत्र का तीसरा खिताब है। जोकोविच अब भी 2022 के अपने पहले खिताब की तलाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव वैज्ञानिक एम विजयन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2004। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव वैज्ञानिक एम विजयन का रविवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष विजयन ने बेंगलुरु में अंतिम सांस ली। 16 अक्टूबर 1941 को जन्मे विजयन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। विजयन ने 260 से अधिक सहकर्मी समीक्षित वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए थे और 38 शोध छात्रों और 20 पोस्ट डॉक्टर
फेलो छात्रों का मार्गदर्शन किया था। विजयन को 1985 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की एक नर्स सैम रोकर ने मैराथन में दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक नर्स सैम रोकर ने मैराथन में दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सैम अमेरिका के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं। सैम ने बोस्टन मैराथन में अपने अस्पताल के यूनिफॉर्म में सबसे तेज दौड़ने वाली नर्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सैम ने 2 घंटे 48 मिनट 2 सेकंड में यह मैराथन पूरा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 3 घंटे 8 मिनट 22 सेकंड में लंदन मैराथन पूरा करने वाली नर्स जेसिका एंडरसन के नाम था। सैम ने बताया कि इस रिकॉर्ड का उद्देश्य नर्सों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए फंड जुटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुणदीप राय और रिद्धि कौर की मिश्रित भारतीय टीम ने विश्व कप चरण के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण के 1 में दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जब रविवार को तरुणदीप और रिद्धि कौर की मिश्रित टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शूट आउट में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। पहली बार जोड़ी बनकर खेल रहे 2 बार के ओलंपियन राय और युवा रिद्धि पहले 0-2 और 2-4 से पिछड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जोड़ी ने धैर्य बरकरार रखा और 5-4 गेम में 35-37, 36-33, 39-40, 38-37, 18-17 से जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत ने तेल के आयात पर कितने अरब डॉलर खर्च किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 119.2 अरब डॉलर। मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चे तेल के आयात पर खर्च लगभग दुगना होकर 119 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसकी वजह मांग में वृद्धि और यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमत में बढ़ोतरी है। भारत तेल की खपत और आयात के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत ने तेल के आयात पर 119.2 अरब डॉलर खर्च किए। इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में तेल आयात बिल 62.2 अरब डॉलर रहा था। कच्चे तेल की 85.5% जरूरतों के लिए भारत आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 24 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। साथ में 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंस दिवस मनाया गया और ज्योतिबा फूले का भी दिवस मनाया गया।
12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस और B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और विश्व कला दिवस भी मनाया गया 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के साथ विश्व एकीकृत दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। थीम था सहयोग। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम था द इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक में कॉपीराइट दिवस मनाया गया और साथ में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आदित्य बिड़ला कैपिटल ने किसे अगला CEO नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विशाखा मूले इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते दोस्तों टॉप वर्तमान CEO अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी, व्हाट्सएप के CEO हैं बिल कैचकॉर्ड, मेटा के वर्तमान CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, अल्फाबेट के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रभाव कहां शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भरूच गुजरात। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात की सीमा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगी है। गुजरात की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, भवई, तिप्पनी, पगहर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया। दोस्तों, गुजरात का करंट अफेयर, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया गया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला, जो कि द्वारिका में है। किसान सर्वोदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मलेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। एनजीटी ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, कांकरिया लेक, खिजाड़िया लेक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां लगेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने में शीर्ष रहा तेलंगाना। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब भी पास पहल की शुरुआत किया। काकताई रुदेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। कोलेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में चल रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हिमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस बनी। कानुमा त्योहार मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली फ्लिपकार्ट के साथ। कवल अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली, मृगणावणी नेशनल पार्क गुजरात में है तेलंगाना में है दोस्तों। कंवल अमराबाद टाइगर रिजर्व, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिनावस्थली मृगावती नेशनल पार्क तेलंगाना में है दोस्तों। तेलंगाना से की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा। राजकीय पशु हिरण जिसे जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर जिसे थल्ला फीता भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष जम्बी चेट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झील है हुसैन सागर नागार्जुन सागर। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 328। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। दोस्तों कल उनको पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से मुंबई में सम्मानित किया गया। चलते हैं दोस्तों 25 अप्रैल 2022 का डेली करंट अफेयर और रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस जगह 78,031 लोगों द्वारा वीर कुंवर सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का साक्षी बनकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ कर इतिहास रच दिया? दोस्तों गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भोजपुर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 जनवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व कप के पहले चरण के फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फ्यूचर समूह के सौदों को निरस्त कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल 2022 तक कितने टीके लगाए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 186.46 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार कितने भारतीय हज यात्रा पर सऊदी अरब जा सकेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 79,237। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के आईसीसी बैंक की चौथी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 59% बढ़कर कितना रहा?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर 7,019 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 31.1 करोड़ डॉलर कम होकर कितना अरब डॉलर पर आ गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 603.694 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किस बैंक पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बबीता सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजीव वर्मा को कहां का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुदुचेरी। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारी टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर, पद्मश्री अवार्ड 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। दोस्तों अभी कल मैंने सचिन तेंदुलकर पर वीडियो डाला है, क्रिकेट का भगवान। आप इस वीडियो को अवश्य देखें, इसमें 30 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आप योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, पंजाब के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर मैंने वीडियो बनाया है। आप इन वीडियो के अलावा हमारी सीरीज चल रही है जीके का तूफान, अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें। और जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हो चुका है और जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हुआ है और इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हुआ है। इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।